अमेरिका के मुसलसल 5वें रोज़ ईरान पर हमले। ईरान के कई इलाके ज़ोरदार धमाकों से लर्ज़ उठे। अमेरिका ने जनूबी और मगरबी ईरान के पहले से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाया। अमेरिका ने ताज़ा कार्रवाई में केशम, सीरक, बंदर अब्बास, जासिक वो शहर को निशाना बनाया। खंदा, बंदर माह शहर, मेहबान, दिमश्क, जरफोल, अहवाज, आबादान और खुरम शहर पर भी बमबारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई का मकसद बहरी गुजरगाहों को महफूज बनाना और तिजारती जहाज़ों पर हमलों की ईरानी सलाहियत को कमज़ोर करना है। सदर ट्रंप ने ईरानी अफवाज को जवाबदेह ठहराने के लिए हमलों का हुक्म दिया। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अमरीकी हमले में ईरानी बहरिया के लेफ्टिनेंट हामिद रजा समेत 2 अफसरान शहीद हो गए। ईरान के खलीज ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। कतर, बहरीन, कुवैत, उर्दन, ओमान और यूएई में फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैती हुकाम की शिमाल सरहदी मराकज़ पर हमले और नुकसान की तस्दीक। हमले को मुजरिमाना जारियत करार दे दिया। कहा, कुवैत ऑयल कंपनी के ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर ड्रोन हमला हुआ। हमले का एक रुकन ज़ख्मी है। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीका के 3 फ़ौजी हलाक करने का दावा। कहा, अमरीकी मिसाइल सिस्टम पर ड्रोन हमले में अमरीका के हाइमारस लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कुवैत में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों को कानूनी दिफा करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकई ने अक़वाम मुत्तहिदा के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहा, ख़लीज फ़ार्स में अमरीकी तनसीबात पर हमले बिला इख्तियार जारियत का जवाब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का सूरत हाल को फ़ौजी तसादुम करार देना दुरुस्त नहीं। तेहरान को अपने दिफा का पूरा हक़ हासिल है। ईरान और अमरीका कशीदगी से खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। WTI तेल 4.20% इजाफे से 74.40 डॉलर फी बैरल की सतह पर आ गया। ब्रेंट 4.09% बढ़कर 79.12 डॉलर फी बैरल पर आ गया। दुबई का मरबन ऑयल 5.17% इजाफे से 74.64 डॉलर फी बैरल पर आ गया। साबिक कतरी अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। कतर में साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर 4 रोज़ा सोग का ऐलान। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक कतरी अमीर के इंतकाल पर मुल्क भर में जाम सोग का ऐलान कर दिया। राय के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 1 रोज़ा दौरे पर कतर जाएंगे। अमीर कतर शेख तमीम से मुलाकात में साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। मैक्सिको में हाईवे पर मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 18 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक अफराद में 4 अमरीकी शहरी और नेशनल गार्ड के 2 अहलकार भी शामिल। हादसा हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली के बायस पेश आया। हादसे के बाद मुतअद्दिद गाड़ियों में आग लग गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी फ़ौज का ईरान में 140 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। वो शहर जास्क, बंदर अब्बास और सीरक में फ़ौजी अहदाफ पर बमबारी। बंदरदीर, चाबहार और किशम जजीरे में भी धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमले में ईरानी बहरिया के लेफ्टिनेंट हामिद रजा समेत 2 अफसरान शहीद। गुज़श्ता 4 दिन में 19 अफराद शहीद और 115 जख्मी हो चुके। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक रवा हफ्ते 3 दिन में मजमूई तौर पर 300 अहदाफ तबाह कर दिए। मिसाइल और ड्रोन साइट्स और रेडार्स तबाह किए। कार्रवाइयाँ अमरीकी सदर के हुक्म पर हुई, जो आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ पर हमले का जवाब हैं। अमरीकी इक़दाम के बायस आबनाए होर्मुज़ तमाम बहरी आमदोरफ्त के लिए खुली है और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। कतर, बहरीन, कुवैत, उर्दन, ओमान और यूएई में फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैती हुकाम की शिमाली सरहदी मराकज़ पर हमले और नुकसान की तस्दीक। हमले को मुजरिमाना जारहियत करार दे दिया। कहा, कुवैत ऑयल कंपनी के ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर ड्रोन हमला हुआ। हमले का एक रुकन जख्मी है। ईरान ने उर्दन में वाक़े प्रिंस हसन एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। बेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक उर्दन, बहरीन, कतर और अमारात में भी मिसाइलों ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया।
कतरी और अमाराती हुकाम के मुताबिक दुश्मन के हमलों को नाकाम बना दिया गया। कतर में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। ईरान ने हॉर्मुज़ में अपने इत्तेहादी मुल्क ओमान पर भी ड्रोन दागे। ओमानी हुकाम ने ड्रोन हमलों पर ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाजी मुरासला थमाया। कहा पड़ोसी ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज किया जाए। सऊदी अरब की जानिब से ईरान की अस्करी कार्रवाइयों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी कानून और अच्छी हमसायगी के असूलों को पामाल किया है। ईरान के जारहाना इक़दाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उधर इस्लामी ताउन तंजीम ने बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बयान में कहा गया कि ईरान के हमले और आलमी तिजारत में रुकावट डालने की कार्रवाइयाँ UN चार्टर और OIC के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इक़दाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अपने हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी के लिए ओमान ने ईरान को नया फार्मूला पेश कर दिया। बहरी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए 2 अलग रास्तों की तजवीज़। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी मनसब से मुलाकात के दौरान तजवीज़ पेश की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ के तहत ओमानी पानियों का जनूबी रूट जंग से पहले की तरह आज़ाद होगा। ईरानी पानियों की शिमाली राहदारी से गुजरने के लिए तेहरान से पेश की इजाज़त लाजमी होगी। ईरानी वफ़द ने ओमान की तजावीज़ पर फौरी रज़ामंदी जाहिर नहीं की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि मुज़ाकरात का महवर आबने हुर्मुज़ में जहाज़ रानी का इंतज़ाम था। ओमान और ईरान का मुश्तरका मुफाहमत के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़। रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक शिमाली शहर सोमी में बस स्टॉप पर ग्लाइड बमों से 5, ओडिशा में मिसाइल हमले से 2 अफराद हलाक हुए। दिफाई हुकाम ने बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए गोला बारूद की शदीद किल्लत का एतराफ़ कर लिया। उधर यूक्रेन का रूस के 14 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा, हमले की वीडियोज भी जारी कर दी। बांग्लादेश के जनूब मशरकी इलाकों में तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, 44 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक चिटागांग और काक्स बाजार समेत 7 अजला में 10 लाख से ज्यादा अफराद महसूर हो गए हैं। बिजली और मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। काक्स बाजार में रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैंपों में लैंडस्लाइडिंग के बायस 16 पनाह गुज़ीन भी जाँ बहक हो गए। जनूबी कोरिया में पहली बार हंगामी हीट वेव वार्निंग जारी। ग्योंगसॉन और पोहोंग शहरों में शदीद गर्मी का अलर्ट नाफिज हो गया। मुतासरा इलाकों में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 2 रोज तक बरकरार रहेगी। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम 71 बरस की उम्र में चल बसे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत अचानक तबीयत खराब होने से हुई। लिंडसे ग्राहम 2003 से मुसलसल सेनेटर मुंतखब होते आए। उनका शुमार सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों में होता था। लिंडसे ग्राहम के बयानात हमेशा इसराइल नवाज होते थे। उन्होंने गजा जंग में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों का दिफा किया। अमरीकी सदर का सेनेटर लिंडसे ग्राहम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार।